नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के सवालों को सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो पहला सवाल क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? तो हम जिस भाषाई परिवेश में रहते हैं उस भाषा को सुन के उस लैंग्वेज को सीख जाते हैं, अर्जन कर लेते हैं, उसी को बोला जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। तो लैंग्वेज एक्विजिशन इट इज़ ए नेचुरल सबकॉन्शियस प्रोसेस सिमिलर टू हाउ चिल्ड्रन लर्न विद देयर मदर टंग। तो लैंग्वेज एक्विजिशन एक क्या है? सबकॉन्शियस प्रोसेस है, जैसे बच्चा अपने माहौल से अपने मदर टंग को सीखता है वैसा ही। तो बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टीफन क्रेसन द इनपुट हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बेस्ट व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू। तो इसका आंसर होगा इनपुट स्लाइटली एबो देयर करेंट लेवल। ठीक है, क्रेसन की कंप्रीहेंसिबल इनपुट थ्योरी कहती है कि बच्चे तब सबसे बेहतर सीखते हैं जब उन्हें वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर का ज्ञान दिया जाए। तो बी हमारा जो है राइट आंसर होगा, इनपुट स्लाइटली एबो देयर करेंट लेवल। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर होगा। ए टीचर डिजाइन ए टेस्ट टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर्स इन इंग्लिश, दिस टेस्ट इज़ नोन एज। तो इस टेस्ट को बोला जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के लर्निंग गैप्स का पता लगाने के लिए जो टेस्ट करता है उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट या उपचारात्मक टेस्ट बोला जाता है। तो सी जो है सही आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है बोला है, तो असाइनमेंट, प्रोजेक्ट एंड ओरल क्वेश्चन ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है, लेकिन जो इंड टर्म एग्जामिनेशन होता है, फाइनल एग्जाम, वो जो है समेटिव असेसमेंट में आता है। तो डी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि नहीं है पूछा है। इन लैंग्वेज टीचिंग एरर्स कमिटेड बाय लर्नर्स शुड बी व्यूड एज एन इंडिकेशन ऑफ लर्निंग एंड इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग। तो ए हमारा जो है राइट आंसर है। लैंग्वेज के शिक्षण में जो एरर होता है उसको भी अच्छा ही माना जाता है। एन इंडिकेशन ऑफ लर्निंग, सीखने का क्या है? एक इंडिकेशन है। तो ए जो है हमारा सही आंसर होगा। देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। आधुनिक पेडागोजी में एरर्स को सीखने का हिस्सा माना जाता है। वे बताते हैं कि बच्चा भाषा के नियमों का निर्माण कैसे कर रहा है। एरर्स आर विंडो टू द लर्नर्स माइंड, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए स्टूडेंट मेक्स ए मिस्टेक वाइल स्पीकिंग द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द टीचर इज। एक स्टूडेंट है जो बोलने में क्या कर रहा है? मिस्टेक्स कर रहा है। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो नोट डाउन द एरर एंड डिस्कस इट लेटर इनडायरेक्टली। सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। किसी बच्चे के द्वारा स्पीकिंग में जब कोई मिस्टेक किया जाता है तो उसको हमें ध्यान में रखना है और उस बच्चे से इनडायरेक्टली बात करना है। बाकी गलत क्यों है? तो स्टॉप द स्टूडेंट इमीडिएटली, बच्चे को तो तुरंत स्टॉप करना ही नहीं है, तो ये नेगेटिव है इसलिए गलत। स्कोल्ड द स्टूडेंट, डांटना भी गलत होता है, तो ये गलत ही हो गया। इग्नोर द एरर कम्प्लीटली फॉर एवर, हमेशा के लिए हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो डी भी गलत है। ए टीचर प्रेजेंट्स सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस फर्स्ट एंड देन आस्क स्टूडेंट्स टू ड्राइव द रूल फ्रॉम देम, विच मेथड इज सी यूजिंग। टीचर पहले बहुत सारे बच्चे को एग्जाम्पल्स देती है सेंटेंस के जरिए और फिर जो नियम के बारे में पूछती है, तो इस मेथड को बोला जाता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर बाद में उस नियम को बताया जाता है। और ग्रामर पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो इंडक्टिव मेथड ही होता है। तो बी हमारा जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रामर इम्फेसाइजेस ऑन। तो जो फंक्शनल ग्रामर होते हैं उसका आंसर क्या है? यूज ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ कॉन्टेस्ट। रियल लाइफ कॉन्टेस्ट में भाषा का जो है हमें इस्तेमाल करने पे जोर देता है फंक्शनल ग्रामर जी। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, फंक्शनल ग्रामर नियमों को रटने के बजाय इस बात पर जोर देता है कि भाषा का उपयोग वास्तविक परिस्थितियों में रियल कॉन्टेक्स्ट में कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर होगा। टू नरेट ए स्टोरी विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इज ए सब स्किल ऑफ। तो ये सब स्किल किसका है? रीडिंग का सब स्किल है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होगा। which of the skills are covered when you summarize a paragraph।
जब आप एक पैराग्राफ को समराइज करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्किल को शामिल करते हैं? तो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इसमें शामिल होता है, तो बी हमारा सही आंसर होगा, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स आर अप्रोचेस द फर्स्ट लैंग्वेज इज मेंटेन्ड एज द रिफरेंस सिस्टम इन द एक्विजिशन ऑफ द सेकंड लैंग्वेज? तो इसका आंसर होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इफ ए पर्सन ड्रॉ कंक्लूजन्स आफ्टर लिसनिंग टू ए स्टोरी it is termed as listening for general understanding, C will be right answer. Before starting remedial teaching, the teacher should find out students areas of weakness, ये हमारा राइट आंसर होगा। टीचर को रेमेडियल टीचिंग के पहले स्टूडेंट्स की कमियों के बारे में जानकारी हासिल कर लेना चाहिए, तो ये जो है राइट आंसर होगा। स्कीमिंग क्या है? क्विकली रनिंग वंस आई ओवर ए टेक्स्ट टू गेट द गिस्ट ऑफ इट, तो पहला ही हमारा क्या है? राइट आंसर है। हम किसी चीज़ को तेज़ी से पढ़ते हैं ताकि उसका एक गिस्ट, सारांश, जनरल आइडिया प्राप्त हो जाए, उसी को स्कीमिंग बोला जाता है। ए गुड इवैल्यूएशन सिस्टम, एक अच्छी मूल्यांकन का तरीका क्या है? द प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो डी जो है राइट आंसर होगा। ग्रामर टीचिंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन, ग्रामर टीचिंग कब जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? तो ग्रामर इज टॉट इन कॉन्टेक्स्ट, जब हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाएंगे तो ग्रामर टीचिंग जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो ए हमारा राइट आंसर है। व्हेन द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू रिपीट सम वर्ड्स और सेंटेंसेस सेवरल टाइम्स, इट इज़ कॉल्ड, जब एक टीचर स्टूडेंट्स को एक ही वर्ड या सेंटेंस को बार बार बोलने के लिए बोलते हैं तो उसको बोला जाता है ड्रिलिंग या रटना, तो डी जो है राइट आंसर होगा। विच लैंग्वेज फंक्शन इज बीइंग यूज्ड व्हेन समवन सेज यू डिड ए गुड जॉब, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? एप्रिसिएट कर रहा है, तो एप्रिसिएटिंग जो है राइट आंसर होगा, बी जो है राइट आंसर होगा। तुमने अच्छा काम किया, क्या कर रहा है? उसका एप्रिसिएशन ही कर रहा है, तो बी जो है सही होगा। ऑथेंटिक मटेरियल कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम टू मेक द लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंसेस मोर मीनिंगफुल, ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स who make mistakes in spellings especially omit letters in words seem to have, तो seem to have क्या होगा? लर्निंग डिसेबिलिटी होगा, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द स्ट्रेटेजी यू फॉलो टू अंडरस्टैंड एंड आंसर एन अनसीन पेसेज, अनसीन पेसेज में आंसर देने के लिए हम क्या क्या करते हैं? स्कैन द इंटायर टेक्स्ट, बिल्कुल करते हैं ऐसा। फोकस ऑन द क्वेश्चन, ये भी करते हैं। फाइंड द मेन आइडिया ऑफ द पेसेज, ये भी करते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव जो है राइट आंसर होगा। द गैप डेवलप्ड बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी बेस्ट फिल्ड बाई, तो कैन बी बेस्ट फिल्ड बाई रिमीडियल टीचिंग, सी विल बी राइट आंसर, रिमीडियल टीचिंग। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड, बी विल बी राइट आंसर। ड्यूरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन विच इज द स्टेज वेयर यू टेल द ऑडियंस द एम ऑफ यूर प्रेजेंटेशन, तो इट इज़ इंट्रोडक्शन, बी हमारा जो है राइट आंसर होगा। और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इन ओरल कम्युनिकेशन व्हाट मैटर्स मोस्ट इज, ओरल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? तो हाउ यू से, आप कैसे कहते हैं, ये जो है महत्वपूर्ण होता है, तो सी विल बी राइट आंसर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।